Story by Suman Gori NS Kori. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमान गोरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। ठीक है, तो आज हम बहुपद की प्रश्नावली 2.1 यानी पहली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो मतलब पहले अपना चैप्टर कौन सा? बहुपद। जब मैंने पहले बहुपद के बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद नाम से पता चल रहा है। बहु यानी बहुत, पद यानी पद, बहुत सारे पद कितने होते हैं? बहुत सारे पद एक से अधिक ही होता है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा पद इक्वल टू बहुपद। ठीक है, अब बहुपद किन से मिलकर बनना होता है? बहुपद किन से मिलकर बना होता है? तो बहुपद चर व अचर राशियों के गुणन के कारण बना होता है। मतलब चर व अचर राशि का गुण अगर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे चर राशि है, यह है चर और ये है अचर, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो किन किन राशि से मिलकर बना जाए, किन किन राशि का गुणा होता है, तो ये बहुपद बनता है चर एंड अचर। ठीक है, तो चर राशियां कौन कौन सी होती है? जैसे चर राशि होती है, एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, m, s, k, यानी कि जो कोई भी अंग्रेजी का पद है ना, अंग्रेजी के लेटर जो इन बहुपदों में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हम चर संख्या बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम चर राशि बोलते हैं। अचर क्या होता है? अचर जैसे 1, 2, √3, 1/2 और इस प्रकार की संख्या जिनमें ये अंग्रेजी के शब्द ना आए, उन्हें हम अचर पद कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक की हम बात करते हैं, किसी निश्चित चर तथा अचर राशियां, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर गुणन व भाग के संयोग से बने पद के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर यानी बाकी और गुणन यानी गुणा भाग, इनके संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3x² + 4y
3x² प्लस 4y 9m प्लस 2s 9m प्लस 2s आदि मतलब इनको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा बहुपद के बारे में कि बहुपद है ना, बहुपद होने के कुछ नियम कुछ कायदे कानून तो होंगे कि ये बहुपद है, इसको हम किस प्रकार पहचाने। तो उसके कुछ है ना, कुछ कायदे कानून है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुपद बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिसमें ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिसमें नंबर 1 है चर राशियों का घातांक रूप एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 नंबर हो गया। और नंबर 2 जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या पद होते हैं ना वो निश्चित हो, ये निश्चित ना हो। पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, और चर राशि का गुणांक क्या हो, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, नंबर 1 चर राशि का घातांक रूप एक मतलब चर राशि होती है ना घाते होती है वो धनात्मक होनी चाहिए, न कि ऋणात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जिसमें मतलब पद होते हैं ना कि कितने पद होते हैं, 3 पद 4 पद, वो निश्चित हो, ये निश्चित ना हो। और चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, चर राशि का गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, और 5वां में एक और दिखा देता हूँ कि केवल चर राशि होती है ना वो एक ही हो, एक ही प्रकार की हो। चर राशि एक ही प्रकार की हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल है जैसे कि 5x² प्लस x प्लस 2, फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल 3x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 1 एंड 9x minus 1/x, 9x minus 1/x and 6 6x plus
1/x एंड 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये पहला एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए चर राशि है ना, इसका घातांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के प्रश्नावली 1.1 का वीडियो देख लेना, उसमें आपको सभी प्रीमियम अप्रीमियम पूर्णांक वगैरह उनके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, 5x स्क्वायर यानी ये घातांक रूप है इसका मतलब। और पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 व 3 तीनों ही निश्चित है। ठीक है, चर राशि का गुणा एक वास्तविक संख्या है। ये देखिए चर राशि का गुणा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x की घात -2, यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस में घात, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चर पद होता है ना, चर पद अगर वो बट्टा में लिखा जाए या उसकी घात है ना, चर पद की घात वहाँ भी बट्टा में लिखी जाए, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ 3x की घात 3/2, 3x की घात क्या है, 3/2 है ना, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार लिखा जाए जैसे कि चर बहुपद है ना, वहाँ बट्टा में लिखा जाए तो वहाँ भी बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी यही है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका एक धनात्मक पूर्णांक है। अब पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। और मतलब चर संख्या है ना, उसका गुणन क्या है, वास्तविक संख्या। देखो यहाँ पे भी वास्तविक है और यहाँ पे भी वास्तविक है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ शून्य बहुपद के बारे में। क्या, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद जिनमें चर की घात 0 हो, चर की घात 0 हो, चर की घात क्या हो, 0 हो। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे मतलब है ना शानदार, वो आपको याद रखने की जरूरत है, उसे याद रखने की जरूरत है। जैसे कि कोई भी चर संख्या हो या अचर संख्या हो, उसकी घात अगर 0 है ना, उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे x की घात 0 बराबर 1, n की घात 0, m की घात 0 बराबर 1, s की घात 0 बराबर 1। और इसकी जगह अगर हम 50 रख दें तो 50 की घात 0, तो भी उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, -7 3 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ लोग आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, उससे मतलब कोई फ्रेंड नहीं, लेकिन अपन इस पर ध्यान नहीं दें। अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं -7 गुना, यहाँ पे देखो -7 है ना, तो x की घात क्या रखें, 0, x की घात अगर हमने 0 रख दी तो बराबर -7, x की घात 0, तो मतलब किसी भी चर की घात 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 गुना 1, तो बराबर क्या गया, -7, यानी कि -7 x की घात 0 बराबर, मतलब x बराबर 0 रखने का मान 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, -7। ठीक उसी प्रकार हम 3 का करेंगे ना, 3 जैसे 3x की घात 0 बराबर 3 गुना 1, क्योंकि x की घात 0 का मान क्या है, 1 बराबर 3। ठीक है, ये शून्य बहुपद आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको बताता हूँ शून्य क्या होता है।
शून्य क्या होता है, जिसको हम मूल भी कह सकते हैं। शून्य शून्य जिसे हम मूल भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कोई बहुपद है ना, उसके ऊपर वहाँ जीरो कर दें तो वहाँ क्या कहलाता है, शून्य। जैसे ये है, जैसे एक बहुपद है x+2, x+2, इस बहुपद को कोई शून्य कर दे, मतलब कोई संख्या को जीरो कर दे तो वह क्या कहलाएगा, वहाँ कहलाएगा शून्य। ठीक है, जैसे x+2, तो x बराबर क्या है, मतलब पक्षांतरण करेंगे हम, x बराबर अगर 2 या प्लस में उसके तो जाएगा तो माइनस में, x बराबर -2, x बराबर क्या आ गया, -2। अब मान रख देते हैं, मान रखने पर तो x के साथ माइनस देना, तो यानी -2 + 2, इससे ये कट गया, बचा क्या, 0 आ गया। ठीक इसी प्रकार कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2x + 3। ठीक है, तो 2x बराबर क्या आ गया, 2x बराबर आ गया 3, प्लस का 3 उससे मिटा करके -3, और x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है, उससे मिटाएगा तो -3, यहाँ पर 2 हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो अब मान रखते हैं, मान रखने पर 2x, तो x का मान 2 गुना -3/2 + 3। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे -3/2 के साथ, तो -6/2 + 3। अब 2 का 1 का लसपा लेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग 2 में 1 निकल गया, एक बार -6, एक बार -6 के -6 प्लस 2 का भाग 1 में 1 निकल गया, 2 बार, मतलब 1 का भाग 2 में दिया तो कितने निकल गया, 2 बार, तो 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, -6 से +6 कट गया, बचा गया 0/2, 0/2, 0/2 बराबर 0 आ गया ना, 0। यहाँ पे हमने क्या रखा था, इस पूरे बहुपद को 0 रखा था, तो इस प्रकार हम शून्य निकाल सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर चर संख्या है ना, चर संख्या की जितनी जितनी घात होती है, उतने शून्य हो सकते हैं। चर संख्या की जितनी घात होती है ना, उतने शून्य हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर संख्या की घात कितनी है, 1 है, तो शून्य क्या हुआ, 1। यहाँ पे चर संख्या की घात कितनी है, 1 है, तो शून्य क्या हुआ, 1। और इसकी जगह हम चर संख्या की घात अगर 2 होती तो शून्य भी 2 हो सकते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तब हम जाते हैं प्रश्नावली के ऊपर, यानी प्रश्नावली को हल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारी प्रश्नावली 2.1, तो वहाँ है, उसमें सवाल केवल एक ही है, और वहाँ है किसी बहुपद px के लिए, तो p क्या है, p यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद, px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्य को हमें ज्ञात करने हैं, तो y बराबर क्या है, px, तो मतलब y बराबर px है ना, तो यानी कि y बराबर हमें 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है। ठीक है, तो y बराबर 0 कैसे होगा वो आपको मैं बोर्ड पर जाकर बता देता हूँ। पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये ग्राफ में ही बनाए गए हैं, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊँगा ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है एक ग्राफ इसी प्रकार का होता है ना,
ग्राफ, और बीच में होता है बिंदु O, इसको हम जीरो भी कह सकते हैं। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्र। केंद्र क्या कहा जाता है? केंद्र। ये होता है मतलब ये है ना बाई दिशा की तरफ, सॉरी दाई दिशा की तरफ, राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड की तरफ क्या होता है? x, एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है x डैश। यहाँ पे धनात्मक मतलब संख्या आएगी और यहाँ पे ऋणात्मक। धनात्मक संख्या कैसे आएगी? धनात्मक बोले तो प्लस वाली संख्या, जैसे 1 2 3 आगे चलते जाएगी, ठीक है। और इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएगी, ठीक है। और ये है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है? y, ऊपर की तरफ है y, और नीचे की तरफ y डैश। ऊपर है, ऊपर धनात्मक संख्या है और नीचे ऋणात्मक, जैसे 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आएगी -1 -2 -3 -4 ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे है ना कि x का जो मान होता है, x व y का जो मान होता है उसे किस प्रकार लिखा जाता है? उसे लिखा जाता है x एंड y, x एंड y के रूप में, यानी कोटि व भुज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अपने ऐसे है, कोई संख्या, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें नापना है। तो किस प्रकार हम नापेंगे? देखिए ये यहाँ से ऐसे बढ़ते गए, यहाँ से ऐसे बढ़ते गए, इसने देखो यहाँ से 2 ने काटा और यहाँ से 3 ने, यानी इस प्रकार फिर इसको हम मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया तो अब जो x का मान है वो x लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x का मान क्या है? 3 है, 3, और y का मान 2, ठीक है। y का मान आ गया 2। इस प्रकार हमें ये लिखना है, ठीक है। तो अब मैं प्रश्नावली आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया y बराबर px है, y बराबर px। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यक यानी px बराबर क्या? y के शून्यक, यानी y बराबर 0। तो y बराबर 0 कब होगा? y बराबर 0 कब होगा? ये देखिए इस सवाल, तो y बराबर 0 कब होगा? जब y बराबर 0 मतलब जब x जो है ना, x जो ये लाइन x, इस लाइन को जो संख्या काटेगी, उसको है ना मतलब उसको हम जितनी बार काटे उतनी बार लिख देंगे, और जो केवल y को काटे वो हमें नहीं लिखना है। जैसे कि हमें 0 ज्ञात करना है, हमें क्या करना है? y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है। तो कितनी बार आएगा वो देखो, पहला सवाल है ना, उसमें बताया गया यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, ये देखो, है ना। इसको हमें ज्ञात करना है कि मतलब px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px बराबर क्या है? y, तो y के शून्यक यानी y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 तो यहाँ पे होता है, तो x बराबर यहाँ y बराबर 0 तो नहीं, तो ये क्या है? ये है क्या? ये है 0, क्योंकि x का मान 0 है। देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट की सब सीधे देंगे, x का मान क्या है? 0, और y का मान तो देखिए, देखो y का मान 1/2, 0 और 2, यही है ना, 0/2। तो इसमें ना 0 होगा, मतलब इसमें y बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। y बराबर 0 है, y बराबर 0 नहीं है, क्योंकि बराबर के ऊपर लग गया वो क्रॉस, ठीक है। और सवाल नंबर 2 है,
सवाल नंबर सेकंड, मैं आपको किताब में से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सवाल। इसमें देखो एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स कोई और संख्या काट रही है, यानी कि एक्स कोई संख्या काटे जो वाई को न काटे, केवल एक्स को ही काटे, ऐसी कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स को ये संख्या एक बार काट रही है, ये है ना, मतलब ये सॉरी ये लाइन एक्स को एक बार काट रही है, तो एक्स का मान तो आ जाएगा कोई संख्या, और y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया 1, क्या हुआ ये 1, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये है, ये देखो ये एक्स को कितनी बार काट रहा है, जितने कटान बिंदु होंगे जितनी बार ये काटेगा उतने ही इसके मतलब y बराबर पी एक्स के शून्य होंगे, ठीक है। तो ये देखो एक बार काट रहा है यहाँ पे, एक्स को ये यहाँ पे काट रहा है, और दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार, यानी 1 2 और 3, यानी 3 बार काटा है, तो इसके कितने शून्य होंगे 3, ठीक है। शून्य की संख्या कितनी होगी इसकी 3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार काट रहा है और ये 2 बार, यानी 2 बार काट रहा है, तो शून्य की संख्या क्या होगी 2। यहाँ पे 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 बार काट रहा है ना, तो शून्य की संख्या क्या होगी 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 बार काट रहा है, तो शून्य की संख्या क्या होगी 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम जाते हैं बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको समझा दी प्रश्नावली 2.1। तो ये प्रश्नावली 2.1 एक तो आपके अच्छी तरह से क्लियर होगी, ठीक है। ये मतलब है ना, पूरी जो मैथ की किताब है क्लास 10 की, उसकी सबसे इजी प्रश्नावली, सबसे सरल प्रश्नावली है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब और लाइक करने का आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको कोई मतलब है ना पैसे नहीं देने पड़ते, अगर फ्री में हो रहा है तो आप मतलब आपको अच्छा लगे फिर भी क्यों ना आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।